राधे राधे दोस्तों, आइए आज हम एक बहुत ही प्यारा सा जंपसूट बनाएंगे। ये हमारी एक बहन ने इस जंपसूट का ऑर्डर किया है, तो हम सोचे कि क्यों ना हम इसे वीडियो भी डाल दें इसका, ताकि जो बहनें हमारी ऑर्डर नहीं कर पाती हैं कुछ कारणवश, वो अगर अपने कान्हा जी को बनाकर पहनाना चाहती हैं तो यहाँ से देखकर बना सकती हैं। तो आइए देखिए क्या कितना प्यारा सा जंपसूट है। ये 3 नंबर के कान्हा जी का है। इस पे ये कलगी स्पेशल उनका डिमांड था कि इस पे कलगी होना चाहिए, ये कलगी और ये जो आगे में आप देख रही हैं ये होना चाहिए। तो ये हम किस तरह से बनाए हुए हैं चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ये मिलेगा टिप बटन। देखिए सबसे पहले हम इसका पूरा आकृति बना लिए। आकृति बना लेने के बाद ये आउटलाइन दे लिए सब तरफ, फिर हम इसे बनाएं। इसे बनाने के बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। टिप बटन यहाँ पे आपको लगाना होगा। टिप बटन लगाने के बाद यहाँ पे हम 2 मोती इस तरह से डाल चुके हैं, जो देखने में इसका खूबसूरती को बढ़ा रहा है। और साथ में ये जो आप कलगी देख रही हैं ये तो है ही कलगी। तो बहुत ही प्यारा सा ये ड्रेस है। तो आइए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले जो हम अभी एक हाल में डाले हुए हैं हुडी वाला चोली, उसे बनाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं हम उसे किस तरह से बनाते हैं। उसे बना लेने के बाद में फिर हम आगे आप लोगों को बतलाएंगे किस तरह से इसे बनाया जाता है। इसके लिए हम सबसे पहले 16 चेन ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14 चेन लेंगे मात्र हम। देखिए जैसा कि यहाँ पे है 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16 चेन है। चलिए 14 था, हम यहाँ पे 16 चेन लेंगे। 15 16 तो 16 चेन ले लिए। 16 चेन लेने के बाद एक चेन और हम लेंगे एक्स्ट्रा, ये हो गया। अब 1 2 3 छोड़कर चौथा चेन पे हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए डबल क्रोशिया जो हम बनाएंगे ज़्यादा बड़ा साइज में नहीं बनाएंगे, मीडियम में बनाएंगे। ये ऊन बेबी ऊल है, बेबी ऊल से हम बना रहे हैं। यहाँ पे 4 प्लाई का बेबी ऊल है। अगर आप ऊन में अंतर करेंगी तो आपको यहाँ चेन का संख्या बढ़ाना घटाना पड़ेगा। तो देखिए हमारा यहाँ पे ये एक लाइन लगभग कंप्लीट हो चला है। ये एक लाइन इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब आगे 1 2 3 लाइन लेंगे, चेन लेंगे, 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे हम हुक को डालेंगे और फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हम 3 लाइन कंप्लीट कर लेंगे। पहला हम बुन चुके हैं, ये दूसरा चल रहा है, एक और कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इसे हम 3 लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे 1 2 3 लाइन में इसे बनाकर कंप्लीट कर लिए। अब हमें करना क्या है, इसे इस तरह से हम यहाँ पे मोड़ेंगे। इसे मुड़ने के बाद हम यहाँ पे देखिए आप मोड़ने के बाद इसे पलट लेंगे। सबसे पहले तो मोड़ने के बाद इसे हमें जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए ये इस तरीके से इस तरफ ले आएँ। अब यहाँ पे हम एक चेन लेंगे और इसे जोड़ लेंगे। देखिए इस तरीके से हम जोड़ लेंगे। आप चाहें तो सुई धागा की मदद से भी जोड़ सकती हैं। अब अगर आप चाहती हैं तो ये ऊन यहाँ कट कर लें और यहाँ से लगाकर फिर से बुने, और नहीं तो इस तरफ भी ला सकती हैं आप। तो चलिए इसे हम कट कर लेते हैं, इसके बाद बताते हैं। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे ऊन कट कर लिए हैं। अब इसे पलटेंगे
ये देखिए सबसे पहले ये टोपी आपका यहाँ पे बनकर तैयार हो गया। टोपी बन जाने के बाद हम यहाँ पे ऊन को जोड़ेंगे। देखिए इस तरह से हम ऊन को सबसे पहले जोड़ लेंगे। जोड़ लेने के बाद एक दो चेन और ले लिए। जोड़ते वक्त एक चेन हो गया था हमारा यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए यहाँ से हम डबल क्रोशिया की संख्या बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। एक साइड में हम देखिए यहाँ पे 7 बनाए, दूसरे साइड में भी 7 बना लेंगे। एक 2 3 4 5 6 और ये रहा 7 बना लिए। इस तरह से पहला लाइन यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे हम तीन चेन लेंगे। फिर से 1 2 3 चेन लेने के बाद देखिए फिर से हमें यहाँ पे बनाना है डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से सबसे पहले एक बना लेंगे, फिर इस चेन से 2 बनाएंगे। प्रत्येक चेन से अब 2 बनाते हुए हम डबल क्रोशिया इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम इस लाइन को इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम एक लाइन कंप्लीट कर लिए इसे बुनकर। अब हमें करना क्या, 3 चेन ले लिए। 3 चेन लेने के बाद ये बगल से ही एक डबल क्रोशिया यहाँ से बना लिए। 2 हो गया हमारे पास। अब यहाँ बनाएंगे हम 3 4 5 6 7 8 9 में जो हम बनाएंगे यहाँ 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा 2 डबल क्रोशिया, ये हो गया। अब फिर से हमें बनाना है, फिर से हमें यहाँ पे 2 बनाना है इस जगह पे 9 डबल क्रोशिया के पहले। तो चलिए हम पहले इसे एक पर एक बनाते हुए यहाँ तक हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ से हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए यहाँ पे हमें अब 2 डबल क्रोशिया बनाना है। एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ हम बुनते चले जाएंगे और लास्ट में हमें एक डबल क्रोशिया बढ़ाना है, वो भी बतला देंगे। देखिए इस तरीके से देखिए इसी स्थान पे हम बढ़ाएंगे एक डबल क्रोशिया। यहाँ पे भी आप चाहें तो बढ़ा सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पे बढ़ाएंगे। एक डबल क्रोशिया बढ़ा लिए। अब इसे बुन लेंगे। इसके बाद एक लास्ट का जो है यहाँ पे बुन लेंगे। अब
आगे हम बनाएंगे। अब बाँह हमें निकालना है यहाँ पे। देखिए हम बाँह किस तरह से निकालेंगे। 3 चेन ले लेंगे, 1 2 3। इसके पहले हम देखिए यहाँ पे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। आगे पल्ला के लिए हो गया। फिर दूसरे साइड दूसरे पल्ला के लिए 1 2 3 4 5 6, ये दूसरी तरफ का हो गया। अब पीठ में बैक साइड में 10 रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये बाँह में हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 है तो हम एक यहाँ से बढ़ा लेंगे। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे 12 हो जाएगा हमारा, तो 6 6 का हम यहाँ पे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए इस तरह से हम 2 हो गया, ये 2 3 4 5 5 और 1 6। 6 के बाद अब हम फिर इस पे बाँह निकाल लेंगे। तो देखिए बाँह किस तरह से निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 छोड़कर 7वां पे हुक को डालेंगे। और देखिए, तो अब देखिए यहाँ एक हम बनाए, ये 6 हम रखे बाँह के लिए, यहाँ एक बनाए। अब एक डबल क्रोशिया के बाद ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हम रखें बैक साइड पीठ पल्ला के लिए, 10 रख लिए। अब देखिए अब आगे फिर से हम बाँह निकालेंगे यहाँ पे। एक 2 3 4 5 6, 7वां पे हुक को डालेंगे। और 1 2 3 4, जैसा कि हम बतलाए थे, एक हमें यहाँ से फंदा बढ़ाना है, तो ये हो गया 5 और एक लास्ट में बनाएंगे तो हो गया 6। फिर से 1 2 3 चेन ले लेते हैं हम आगे, अगर आपको कुछ बनाना है इस पे उसके लिए। तो देखिए ये आपका यहाँ पे जो इस तरह से आ गया, इसे अंदर की ओर ले जाएंगे और ये उल्टा तरफ से है, ये आपका तैयार हो गया। इस तरह से हम इसे कंप्लीट कर लिए। अब कंप्लीट कर लेने के बाद में हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे यहाँ से यानी कि इसके बाद से हमें बुनना है, तो हम यहाँ से इसके बाद बुनेंगे। बिल्कुल देखिए इस तरह से ये सिंगल क्रोशिया में, हाफ सिंगल क्रोशिया में बुनना हम यहाँ शुरू करेंगे। जितना भी बुने हुए हैं हाफ सिंगल क्रोशिया में बुने हुए हैं। तो चलिए एक हम सबसे पहले लाइन बुनते हैं। देखिए किस तरह से हमें बुनना है। यहाँ पे अभी हम जोड़ेंगे नहीं, जोड़ेंगे हम बाद में। देखिए ये यहाँ हुक को डालेंगे और यहाँ हुक को डालने के बाद 3 का 1 करेंगे हम। फिर से इस जगह पे हुक को डालेंगे। हमें 2 करना है, तो आप अगर चाहें तो यहाँ से भी कर सकती हैं, और नहीं तो फिर आप इसके ठीक बगल से कर लें। जैसे कि हम देखिए यहाँ बगल से कर रहे हैं, इसे हम इसी तरह छोड़ देंगे। यहाँ पे 2 चेन लेने के बाद इसी तरह छोड़ देंगे और यहाँ से हम 2 बार बनाएंगे, 1 और 1 2। फिर से अगला चेन पे 2 बार, 1 और 1 2। इस तरह से हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे हमें देखना है 2 2 3 4 हमें बुनना है, तो 4 आप इस तरह से बुन सकती हैं। 3, तो सबसे पहले चलिए हम इसे बुनते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें डबल नहीं करना है। 1 2 3 4 और ये रहा 5। 5 के बाद
एक और बुन लेते हैं, फिर हम यहाँ पे 3 में करेंगे, मात्र 3 में हमें करना है। देखिए एक और हम बुन लिए। अब ये जो 3 बीच का है इसमें हम करेंगे 1, डबल करेंगे यहाँ पे हम 2, 3, 4, 5, 6। देखिए ये 3 में हम 2 बार किए। अब इसके बाद फिर से 1, 2, 3, ये हो गया। अब इस तरफ से भी करेंगे 1, 2। अब देखिए एक और बनाएंगे यहाँ 3। इसके बाद इन 2 में हम डबल करेंगे 1 और ये रहा 1, 2 हो गया। फिर से देखिए यहाँ भी हमें डबल करना है, इस पे 1 और 1, 2, ये हो गया। अब एक हम किनारे का इस तरह से बुन लेंगे। अब 1, 2, 2 चेन ले लेते हैं। 2 चेन लेने के बाद में 2 चेन लेने के बाद में अब इसे हम जोड़ लेंगे। देखिए जोड़ेंगे हम इस तरह से, यहाँ पे हुक को डालेंगे और फिर यहाँ पे हुक को डालेंगे और इस तरीके से जोड़ेंगे। अब देखिए अब इसे एक लाइन और हम बुनकर कंप्लीट कर लेंगे, एक चेन के ऊपर एक बनाते हुए। इसके बाद हम इसमें बाँह निकालना शुरू करेंगे। तो देखिए ये हमारा यहाँ पे था चोली बनाया, उस वक्त यहाँ पे एक हम इस तरह से बनाए। ये दूसरे लाइन में हम यहाँ पे 3 चेन पे से 2 बार बनाए हुए हैं, यानी बढ़ाए हैं, 3 में हम बढ़ाए हुए हैं। अब एक लाइन और हम प्लेन इस तरह बुन लेंगे। इसके बाद पाँव निकालना शुरू करेंगे। ये है जितना हमें, उसका हम आधा कर लेंगे। अगर आपके पास 15 होता है तो उसका आधा कर लें। और इसके बाद दोनों पाँव में हम बनाना, दोनों पाँव शुरू करेंगे। तो चलिए हम एक लाइन इस तरह कंप्लीट कर लेते हैं और इसके बाद फिर हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए अब हमें किस तरह से बुनना है। यहाँ पे कुछ हमें घटाते भी चले जाना है, जो हम बढ़ाए हुए हैं उससे हमें घटाते भी चले जाना है। तो इस तरह से हम लेंगे 1, फिर इस तरह से लेंगे 1, ये 3 हो गया, एक साथ बुन लेंगे। हम यहाँ पे 3 फंदा बुन चुके हैं। अब फिर से हम बल लेंगे। बल लेने के बाद ये हो गया 4, ये हो गया 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए हमें 12 बुनना था हमें, तो 11, ये 12। तो यहाँ भी हम इसी तरह बुनेंगे। ये 1, फिर से 1 लेंगे। देखिए यहाँ पे हमें डबल नहीं लेना है, बस एक बार लेना है बल, और ये तीनों को 1 कर देना है। अगर ज़्यादा लेंगे तो कुछ यहाँ पे मोटा हो जाएगा, और आपको जब आप बाँह, ये पैर जब आपका ये बनेगा देखने में सुंदर नहीं लगेगा। अब इसे हम यहाँ पे लाकर जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए हमें करना क्या है, ये यहाँ पे लेना है। देखिए इस तरफ से ये हो गया, यहाँ पे एक पाँव का आपका ये पाँव देखिए निकल जाएगा। तो इसे हमें कितना लाइन में बुनना है, देखिए इसे हम बुने हुए हैं 1, 2, 3 लाइन में इसे बुनकर कंप्लीट किए। फिर से ये आउटलाइन हम दे दिए हैं। 3 लाइन में जो बुने हैं तो दोनों तरफ से एक एक हम कम करते चले गए हैं। एक यानी कि एक लाइन में एक कम हुआ, फिर एक दूसरा लाइन में, फिर तीसरा लाइन में कम करने के बाद ये आउटलाइन दिए हुए हैं। तो 3 लाइन चलिए हम पहले बुन लेते हैं, और जिस तरह से हम इधर इस तरफ का पाँव बनाएंगे उसी तरह से हम इस तरफ का भी पाँव बना लेंगे। बल लेंगे। ये दूसरा लाइन हमारा जा रहा है, 1, 2। अगर आप नहीं घटाना चाहती हैं तो आप इसे पूरा बुन सकती हैं। 3,
4 5 6 7 8 और एक 9। देखिए हमारा यहाँ घटाने लायक कहीं भी फंदा नहीं है, 9 हमारा मात्र आ रहा है यहाँ पे, तो हम नहीं, बिल्कुल भी नहीं घटाएंगे और इसे लाकर यहाँ पे जोड़ेंगे। देखिए इस तरह से, और इसी तरह से हम दूसरा लाइन भी तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा हो जाता है फंदा, 1 या 2 ज़्यादा हो जाता है, तब आप उसे घटा सकती हैं, क्योंकि अब इसे घटाएंगी तो इससे कम नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे बिल्कुल ये परफेक्ट है आपका। तो फिर चलिए इसे हम एक लाइन और बुनकर कट कर लेते हैं, इसके बाद दूसरे तरफ का भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये हम बेबी ऊल से बना रहे हैं। अगर आप इससे थोड़ा सा पतला ऊन से बनाएंगी, ये बेबी ऊल में 4 प्लाई का है, पतला ऊन से बनाएंगी तो और अच्छा इसका आकृति बैठेगा। लेकिन चूंकि ऑर्डर का है, ऑर्डर में बेबी ऊल ही ज़्यादा इस्तेमाल हम करते हैं, इसलिए बेबी ऊल से ही यहाँ पे बनाकर तैयार कर रहे हैं। 4 प्लाई का बेबी ऊल है। देखिए ये इस तरह से तैयार हो गया। अब इसी तरह से दूसरा पाँव तैयार कर लेंगे, और ये हाथ जो है यहाँ पे भी हम 2-2 लाइन का हाथ बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप फुल बाँह रखना चाहती है तो इस पे तो हम फूल रखे हुए हैं, तो चलिए सबसे पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए, इसे हम तैयार करने के बाद में यहाँ पे 3 लाइन बुनने के बाद ये आउटलाइन दे लिए। ये आउटलाइन यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब आपको इस पे बतलाएंगे किस तरह से आउटलाइन देना है और बाँह तैयार करना है। ये तो हम तैयार करने बतला चुके थे। बाँह यहाँ 2 लाइन का बुना जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे हम ऊन जोड़ चुके हैं। देखिए ये जो एक डबल क्रोशिया रहता है, यहाँ पे हम ऊन जोड़ चुके हैं। अब यहाँ 2 चेन लेने के बाद 2 लाइन में हमें बाँह बुनना है। तो एक यहाँ पे देखिए हमें कुछ घटाना भी है। देखिए यहाँ से नहीं घटाएंगे। 1 2 3 4 5 6 देखिए 6 के बाद ये हो गया 7 8 9। अब देखिए अब हमें किस तरह से यहाँ पे बुनना है। 9 हम वहाँ बुन चुके हैं। देखिए बल लेंगे, एक बार बल नहीं लेंगे। बल लेने से जैसा कि हम बतलाएं काफ़ी मोटा हो जाता है। तो ये एक में इस तरह से हम किए यहाँ पे, और दूसरा यहाँ से लेंगे, इस तरह करेंगे। ये अब हमारे पास यहाँ 3 हो गया। इसे हटा लेते हैं। 3 हो गया हमारे पास। अब तीनों को हम एक साथ इस तरीके से बंद कर दिए, और अब इसे लाकर हम यहाँ पे जोड़ेंगे। देखिए इस स्थान पे जोड़ेंगे तो आप रूपी ये जो एक क्या हमारा यहाँ पे घट जाएगा, इस साइड से भी। देखिए तो ये जो बाँह बनेगा आपका, ये जो बाँह बनेगा ये बिल्कुल ठीक रहेगा। तो अब चलिए अब एक लाइन और हम जैसा कि बतलाएं बुनना है हमें, तो एक लाइन और बुन लेते हैं। ये आप अगर बुनना चाहती हैं तो बुन सकती हैं, और नहीं तो फिर आप यहाँ पे छोड़ भी सकती हैं अगर बाँह आपको कम करना है तो। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7
और फिर इसके बाद ये हो जाएगा 8 हो गया। और इसे लाकर यहाँ पे जोड़ लेंगे, जहाँ से हमारा शुरू हुआ था यहाँ पे जोड़ेंगे। यहाँ पे लाकर जोड़ लिए। अब इसे हम कट कर लेंगे। देखिए 2 चेन लगा लिए ताकि खुले ना। इसे कट कर लेंगे और दूसरे कलर का ऊन हम यहाँ पे जोड़ेंगे। देखिए बाँह हमारा छोटा सा है यहाँ पे। अब दूसरे कलर का ऊन हम जोड़ लेते हैं। देखिए इसका जब भी हम बनाएंगे, आपको ये बाँह जो बनाएंगे तो आगे में इस तरह का डिजाइन सामने 2 उभर कर सामने आए। इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए एक हम यहाँ बनाए, एक यहाँ बनाए, तो हमें करना क्या, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, तो हम 2 के बाद यहाँ पे लाके जोड़ेंगे, फिर से यहाँ जोड़ेंगे। तो हम इस स्थान से जोड़ते हैं। देखिए एक यहाँ जोड़ लिए, आप इस तरह से गिन ले पहले। अब यहाँ एक और बनाएंगे इस तरह। अब हो गया, बल लेंगे, बल लेने के बाद फिर 1 2 छोड़कर तीसरा पे हुक को डालेंगे 2 के बीच में। देखिए इस तरह से बीचों बीच में डालेंगे और 2 बार बनाएंगे। फिर से बल लेंगे, फिर से 2 के बाद 1 और 1 2, फिर से बल लेंगे, फिर से 2 के बाद 1 और 1 2। देखिए अब फिर से हमें बल लेंगे, बल लेने के बाद यहाँ पे हुक को डालेंगे इस स्थान पे और ये हो गया 1। अब देखिए एक ही बार हम यहाँ पे बुनेंगे क्योंकि बिल्कुल यहाँ पे पास आ जाता है। देखिए ये चीज़, तो यहाँ हम लाकर इसे जोड़ लेंगे इस तरह से। देखिए जोड़ लेंगे, एक चेन दे लिए ताकि ये खुले ना। अब यहाँ पे हम इसे कट कर लेंगे और जो भी ये है इसे अंदर की ओर ले जाकर इस तरह से आप इसे अंदर की ओर ले जाएं। देखिए इस ढंग से। अब ये आ गया हमारा यहाँ पे, तो इसे भी हम इस तरह से अंदर ले जाएंगे। यहाँ पे दिख रहा है, इसे भी हम अंदर की ओर ले जाते हैं। देखिए, और अगर बाहर निकल रहा है तो इसे आप कट कर सकती हैं। तो ये इस तरह का आपका अभी फ़िलहाल यहाँ पे तैयार हो गया। देखिए प्यारा सा। अब इसे हमें ये रूप देने के लिए, देखिए ये रूप देने के लिए हमें करना क्या है, इसके लिए हम यहाँ से, देखिए यहाँ से हम कुछ फंदा उठा लिए हैं। उठाने के बाद एक एक कम करते हुए इसे बुनकर यहाँ तक कंप्लीट किए और इसके बाद कलगी बनाए हैं। तो इसका और इसका ये स्पेशली हम 2 इस तरह का बनाए हुए हैं। जिस वीडियो में, उस वीडियो का हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से जाकर बुन सकती हैं। और अभी हम और भी यहाँ पे कई नंबर का बनाने वाले हैं, तो जैसे जैसे हम बनाएंगे तो किसी में भी हम डाल देंगे ये चीज़ बनाना भी और कलगी बनाना भी, ताकि आप लोगों को सुविधा हो सके। और ऐसे आप लोग बनाना चाहती हैं तो उसका लिंक भी हम डाल देंगे। जो हम इस तरह का जंपसूट डाले हुए हैं उस पे हम ये चीज़ डाले हैं और ये चीज़ डाले हुए हैं, तो डाल देंगे, आप वहाँ से देख के बना सकती हैं। इस तरह से ये प्यारा सा जंपसूट देखिए बनकर तैयार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।